हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी ही बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपकी वार्षिक परीक्षा, वार्षिक आकलन कक्षा छठवीं विषय हिंदी की जो है बच्चों, मॉडल पेपर जो है देखने वाले हैं, सैंपल पेपर जो है देखने वाले, जिसकी पूर्णांक 80 नंबर का है। 3 घंटे में इसको सॉल्व करना होगा, तो ध्यान से देखते चलेंगे। इसी तरीका से आपकी क्वेश्चंस जो है भैया पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भाई एकदम अच्छा से देखते जाना और तैयारी करते हुए जाना है ना। प्रश्न पहला स्क्रीन में भी का दिया हुआ है, ईमानदारी के विलोम। विलोम मतलब क्या होते? उल्टा। विलोम मतलब उल्टा। विलोम मतलब क्या होते? उल्टा शब्द लिखना। तो ईमानदारी के का हो जाए? बेईमानी। ईमानदारी के उल्टा का हो जाए? बेईमानी जो है लिखना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, विद्यालय में, प्रश्न दूसरा, विद्यालय में कौन पढ़ते हैं? विद्यालय में कौन पढ़ते हैं बच्चों? छात्र पढ़ते हैं जी। किसान तो खेत में काम करते हैं, व्यापारी दुकानों में काम करते हैं, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तो पढ़ते कौन है जी? छात्र पढ़ते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, वृक्ष हमें क्या देते हैं? वृक्ष से हमें क्या मिलता है? हाँ भाई, पेड़ से तो फल मिलते हैं ना। वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ से फल मिलते हैं, छैया तक वो मिलते हैं, ऑक्सीजन तक वो मिलते हैं। तो मतलब उपयुक्त सभी मत टिक करना है, उपयुक्त सभी ला लिख के आना है। ठीक, फिर प्रश्न चौथा, परिश्रम शब्द का अर्थ है। परिश्रम का अर्थ क्या होते? मेहनत करना। परिश्रम का अर्थ होते मेहनत करना। फिर प्रकृति शब्द का सही अर्थ है प्रकृति। प्रकृति मतलब प्राकृतिक वातावरण से है भाई, ये सब चीज हो जाएगा। ठीक है, फिर मित्रता का अर्थ, मित्रता मतलब प्रेम और सहयोग। मित्रता मतलब प्रेम और सहयोग हो जाए। फिर प्रश्न उत्तर आई भी, तो ध्यान से देखना है जी। सच्चे मित्र के दो ठो विशेषता बताना है कि सच्चे मित्र के का दो ठो गुण है ना। तो सच्चा मित्र हमेशा हमारे दुख सुख दुख में साथ देता है। ठीक है, सच्चा मित्र हमेशा क्या करता है बच्चों? सुख दुख में साथ देता है। दूसरा, वह ईमानदार होता है, हमेशा सही मार्ग पर चलने की सलाह देता है ना। हमेशा सही मार्ग पर चलने। सच्चा मित्र भी ऐसा नहीं कि अरे पढ़ाई छोड़ के पेपर है तो पढ़ना नहीं है, चल घूमते हैं, खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, वो कभू सच्चा मित्र है। वो मित्र बहुत खराब मित्र है, वो आपको डुबा देगा। ठीक है, सच्चा मित्र कौन है? जो आपके मम्मी पापा का सम्मान करे, आपसे इज्जत से बात करे। ऐसा नहीं कि रे बे से बात करे, गाली से बात करे। वो जो है सच्चा मित्र नहीं है, इतना दिमाग में रख लेना है। ठीक है, फिर आगे, वृक्ष हमारे लिए क्यों आवश्यक है? पेड़ क्यों जरूरी है भाई? पेड़ काबर जरूरी? ओला लिखना है। तो मन से लिखना है भाई, वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। का लिख लेना है? वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल छाया लकड़ी प्रदान करते हैं, इसलिए आवश्यक है। इस तरीके से लिख देना है। पेड़ से ये सब चीज देते हैं, हमारे लिए जरूरी है करके लिखना है। ठीक, परिश्रम का महत्व क्या है उसको लिखना है। तो सफलता प्राप्त करते जो व्यक्ति मेहनत करता है वो अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। तो परिश्रम से सफलता मिलती है। क्या लिखेंगे? परिश्रम से ही सफलता मिलती है। क्या लिखना है? परिश्रम से ही सफलता मिलती है, बोला लिख के आना है। ठीक, फिर प्रश्न 10वां मकादी, मतलब ऐसने टाइप से प्रश्न आए मिलता जुलता है ना, मिलता जुलता प्रश्न है। ये पूरा के पूरा आज ही इसे नहीं हुआ है। ठीक है भाई, इष्टक तू मतलब पढ़े जो स्कूल में साल भर मैडम सरमन पढ़ाए वो मतलब पढ़ना है। साथ ही साथ पेपर है, इसने आई के ठो क्वेश्चन आई, कैसे कैसे आई और उत्तर कैसे लिखना है, ये सब चीज मैं बताता है ना। प्रकृति की रक्षा क्यों करनी चाहिए? तो प्रकृति की रक्षा करना चाहिए क्योंकि प्रकृति हमें जीवन के लिए आवश्यक चीजें, प्रकृति हमें क्या देती है भाई? प्रकृति से ही हमें हवा पानी भोजन देते हैं ना। यदि हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो ये सब कुछ हमें मिलना बंद हो जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है, विद्यालय हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? विद्यालय में है ना, स्कूल में क्या क्या सीखने मिलता है जी? विद्यालय में हमें पढ़ना लिखना, गणित, विभिन्न विषयों के ज्ञान प्राप्त होता है ना। यहाँ और स्कूल में और क्या सीखते जी? हमें ना अनुशासन, समय, समय का महत्व है ना। समय का महत्व मतलब सही टाइम में स्कूल आना जाना है ना, अनुशासन, अच्छे व्यवहार करना सीखते हैं। विद्यालय में हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और संस्कार देता है। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, फिर निम्न वाक्यों के सही क्रम में लिखना है। जैसे कि राहुल नाम है मेरा, तो उसको जमाना है जी, है ना।
और इमा तो देख राहुल नाम है मेरा, तो मेरा नाम राहुल है हो जाए। फिर कक्षा मैं पढ़ता छठी में हूँ, तो मैं कक्षा छठी में पढ़ता हूँ, ऐसा हो जाना जमाना है ना। सुंदर मेरा बहुत है विद्यालय, तो मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। हमें लगाने चाहिए पेड़, हमें पेड़ लगाने चाहिए, इस तरीके से चाहिए हमें करनी मेहनत, हमें मेहनत करनी चाहिए, इस तरीके से जमा देना है ना। ऐसे याद नहीं करना है, बस जमा। निम्न शब्दों के अर्थ लिखने, जैसे परिश्रम, मेहनत करना है ना, परिश्रम मतलब मेहनत करना, साहस मतलब कठिन परिस्थितियों में भी ना डरना, मित्रता दोस्ती और आपसी प्रेम, प्रकृति प्राकृतिक पर्यावरण, फिर सम्मान आदर और इज्जत देना, ये सम्मान है ना। फिर खाली स्थान में सही विकल्प लिखना है ना। 6 नंबर पर सही विकल्प चुन करके रिक्त स्थान भरना है। हमें हमेशा खाली स्थान बोलना चाहिए, तो सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए भाई, झूठ लबारी नहीं मारना चाहिए, है ना। दूसरा, वृक्ष हमें का देते भाई, फल देते, पत्थरा थोड़ी दीजिए, फल देते। विद्यार्थी खाली स्थान में पढ़ते हैं, तो स्कूल में पढ़ते जी, बाजार में तो साग सब्जी बेचाते हैं ना, तो विद्यालय लिख लेना है, ठीक है ऐसे। फिर देख लो, परिश्रम सफलता की कुंजी है, इस कथन को अपने शब्दों में जो है बच्चों लिखना है, ठीक। तो देख लेते हैं, 1 मिनट। तो ये देखो बच्चों, इसे यहाँ पे बताया हुआ है, परिश्रम सफलता की कुंजी का अर्थ है बिना मेहनत के सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। मेहनत करबो तभी सफलता मिली जी। जो व्यक्ति निश्चित नियमित रूप से परिश्रम करता है, वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। मतलब जो लगातार मेहनत करे ईमानदारी के साथ, उसको जरूर, अगर कोई डॉक्टर बने बार मेहनत करी तो डॉक्टर बनी जी, कोई पुलिस बने बार तो पुलिस बनी, है ना। तो वो सब कुछ लिखना है, ठीक। फिर वृक्ष हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो पेड़ के बारे में लिख देना कि पेड़ से का मिलते हैं ना। तो ये 10 पॉइंट में लिखना है भाई, ये प्रश्न को उत्तर ला, है ना। वो अथवा में रहते तो दोनों में से कोई एक ठो के बारे में लिखना रहते, ठीक। फिर अपने प्रिय मित्र के बारे में लिखना है, अपन दोस्त के बारे में लिखना है ना, कि दोस्त कैसे कैसे है। तो देख लो भाई, इस तरीके से लिखना है कि मेरा प्रिय मित्र बहुत अच्छा और समझदार है, वह हमेशा मेरे साथ पढ़ाई में मदद करता है, हम दोनों साथ में खेलते और पढ़ते हैं, वह सच्चा और ईमानदार है, मुझे अपने मित्र पर गर्व है, इस तरीके से। या छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना जी, है ना। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखे भर आना चाहिए ये। तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र इतना जरूर तैयारी जो है करना है। फिर निबंध, निबंध भाई मेरा विद्यालय दे दिए, तो कोई से एक ठो में, तो ये मेरा विद्यालय, अपन विद्यालय के बारे में ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीका से जो है आप लोगों को बनाना होगा, क्लियर है। तो ध्यान से ऐसे ही तैयारी करेंगे, निबंध को कर लेना, और पेपर को अच्छे से पढ़ना ईमानदारी के साथ। और कौन कौन से विषय का चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही भी बच्चों, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।